Hello students, how are you? I hope you all are fine at your home and you enjoy your online classes. Today we read lesson number 7, unit number 4. आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग एब्सोल्युटली फैक्टली बता दिया था। मार्जिनलाइजेशन जिसे हिंदी में कहा गया था कि हाशियाकरण। यह हाशियाकरण क्या होता है? कुछ ऐसे व्यक्तियों को लैंग्वेज के कारण, कस्टम के कारण इनको किनारों पर ला देना, मतलब इनको समाज से बिल्कुल अलग थलग कर देना किसी भी कारणों से, उसे कहा जाता है मार्जिनलाइजेशन। आज हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक केस स्टोरी है, उसे रीड करते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस, सी हियर, लुक हियर। आदिवासी एंड द मार्जिनलाइजेशन। यहाँ पर आदिवासी का और मार्जिनलाइजेशन का कॉम्बिनेशन करके केस स्टोरी दिखाई है। एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, सोमा एंड हेलन आर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विद देयर ग्रैंडफादर। यहाँ पर वही एक आदिवासी फैमिली है, वो 26 जनवरी की जो परेड होती है, जो कहाँ पर होती है, दिल्ली में राजपथ में होती है ना, पता है आप लोगों को, वो हो रही है और ये लोग टीवी देख रहे हैं। तो उस परेड में कुछ झांकियां निकल रही है, आपको पता है। आप ये एज यूजुअल जो है 15 जनवरी को जो होता है, तो इसमें झांकियां निकाली जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 26 जनवरी को ये प्रोग्राम जो है टीवी में दिखाया जा रहा है और इसमें लोग क्या कर रहे हैं, अपने दादाजी के साथ बैठकर टीवी में प्रोग्राम देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ओ सी एन आदिवासी फ्लोट। यहाँ पर एक बॉय है, वो बोल रहा है कि अरे देखिए दादाजी, यहाँ पर कौन है, सोमा और हेलन नाम है भाई इनका, दोनों का है ना। ये जो फैमिली है ये दिल्ली में रहती है और सोमा और हेलन इनके दोनों बच्चे हैं, ठीक है। तो ये अपने दादाजी के साथ बैठकर क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो सोमा और हेलन, सोमा बोल रहा है ओ सी एन आदिवासी फ्लोट, की यहाँ पर देखो दीदी, आदिवासियों का क्या आ रहा है, आदिवासियों की नाव दिखाई दे रही है। ये क्या कर रही है, इस नाव में बैठकर डांस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देखते हैं हम लोग आदिवासी फैमिली का जो एक झांकी निकाली जाती है, उसमें क्या होता है, इनको डांस करते हुए दिखाया जाता है ना। तो अभी आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसका क्या रीजन होता है। दादू, व्हाई डू वी ऑलवेज शो एडवाइजेज ऑन द ओनली डांसिंग। यहाँ पर जो है सोमा बोल रही है, सॉरी बॉय है सोमा, वो बोल रहा है कि दादू, हम हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हमारी जब भी आदिवासियों की जो झांकी निकाली जाती है उसमें हमको डांस करते हुए क्यों दिखाया जाता है, सारे आदिवासियों को नाचते गाते क्यों दिखाते हैं, क्या आदिवासी इसका काम केवल नाचना गाना ही होता था क्या? तो यहाँ पर दादू ने कहा कि द लाइव्स ऑफ एडवाइजेज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट। कि बेटा, यहाँ पर एक बार पहले देखिए, सोमा ने कहा कि हाँ, क्या हमारे बारे में वो और कुछ भी नहीं जानते, कि हम लोग क्या आदिवासी केवल नाचने गाने का ही काम करते हैं क्या? तो यहाँ पर दादू ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आदिवासी की लाइफ भी जो होती है बहुत ज़्यादा रिच होती है और ज़्यादातर जो लोग होते हैं इस बात का उनको पता ही नहीं होता है कि आदिवासी की लाइफ भी बहुत रिचेस्ट लाइफ मानी जाती है। देन दादाजी कुछ बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। भाई देखिए, व्हेन आई वॉज यंग आर विलेज इन द ओडिशा वॉज ब्यूटीफुल। कि मैं जब जवान था, तुम्हारी उम्र का था, तो हम लोग उड़ीसा नाम की जगह पर जो है हमारा गांव था, वो बहुत ब्यूटीफुल गांव था और उसमें हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो थी हमारी, जैसे ज़मीन थी, फॉरेस्ट थे, वो हम सबको वहीं मिल जाते थे, है ना। और हम भी अपनी जो हमारी फॉरेस्ट, जंगलों से, रिवर्स से हमारी जितनी भी डिज़ायर्स होती थी वो पूरी हो जाती थी, इसलिए हम उनकी बहुत वैल्यू करते थे, बहुत वैल्यूबल होते थे, रेस्पेक्टेड होते थे हमारे लिए ये सारी जगह, मतलब जंगल थे और ये सारी हमारे लिए भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट माने जाते थे, हम भी उनकी बहुत ज़्यादा कदर किया करते थे। अब देखिए भाई, यहाँ पर तभी अचानक से क्या होता है कि हमें ये बताया गया, मतलब यहाँ पर अपने दादाजी अपना और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, सडनली वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वॉज नॉट आर्स। एक बार हमारे साथ अचानक ऐसा हुआ कि हमको बताया गया कि जो फॉरेस्ट है ये तुम्हारे नहीं है, और तुम्हारे ये फॉरेस्ट किसके हैं, ये डिपार्टमेंट के हमारे हैं। और फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो आए उन्होंने
कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि जितने भी जो है पार्ट्स जंगलों के साफ कर दो, बहुत बड़े बड़े जंगलों को काट दो और क्या कर दो। और हम लोगों ने जब उनका विरोध किया, हम लोगों ने उनको प्रोटेस्ट करना चाहा हमारे पेड़ों को, तो हमको घीसा गया, पीटा गया और मारा गया। और हमारे पास में इतना पैसा भी नहीं था कि हम लोग लॉयर्स हायर कर सके, या लॉयर्स के बारे में हमारे पास जानकारी भी नहीं थी कि हम लॉयर्स से फाइट, मतलब कि लॉयर कर सके और कानून से लड़ सके, है ना, और केस फाइट कर सके। देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू? तो उधर उसने हेलन ने बोला कि दादू फिर आप ऐसे वातावरण में कैसे जिंदा रह पाए? तो उन्होंने बताया कि हम में से भी बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े थे, है ना, और आसपास के जो भी काम करने वाले जो लोग थे उन्हें भी ऐसा ही करना पड़ा, बेचारे उनको भी अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए निकलना पड़ा। देन द कंपेनियन वेल हैज़ कम। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ अफसर आए और उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे जो है क्या है, आयरन ओर है ना, हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर क्या है, माइंस है, लोहा अयस्क के भंडार है। तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, और वो हमें निकालना चाहते थे। तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि वे आपको ज़मीन दे देंगे, पैसा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो लोग कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच देंगे तो वो हमें नौकरी और पैसा दे देंगे। और कुछ गांव वाले तो बहुत खुश हुए, कुछ को तो लगता था कि वे हमारी ज़िंदगी, कुछ तो खुश हो गए थे, लेकिन कुछ को क्या लग रहा था कि हमारी ज़िंदगी को जो है तबाह कर देंगे, है ना। और दूसरी बात, सम गेव टम्बर प्रिंस एंड नॉट इजीली वर द सेलिंग लैंड्स ऑफ। कुछ ने तो क्या कर दिया, कागजों पर अपने अंगूठे के निशान जो थे, थंब के प्रिंट दे दिए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि जो है अंगूठे का निशान लगाकर वो अपनी ज़मीनों को बेच रहे हैं। और जो मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया। इसके बाद में ज़्यादातर जो लोग थे वो अपनी ज़मीनों को नहीं बेच पाए थे, ठीक है, इस तरीके का हुआ था। उसके बाद में देखिए आगे क्या सीन होता है। तब उन्होंने हमारे साथ बहुत मारपीट शुरू कर दी, वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने क्या करा, उनकी जो लैंड थे, उनके जो चलते आ रहे थे पैटर्नल जो भी लैंड थे फॉर फादर्स, उसको क्या करने लगे, उन्होंने सबको बेच दिया और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इससे उनके क्या हुआ, पूरा जितना लाइफ स्टाइल था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया और रातों रात हम लोग को वहाँ से गायब कर दिया गया। अब दादू बता रहे कि यहाँ पर हेलन बोलती, ओ दादू हमारी ज़मीन उसका क्या हुआ? तो दादू ने बताया कि हमारे पास भी 30 एकर्स जो ज़मीन थी उसको उन्होंने बहुत कम मनी में खरीद लिया था और हमें थोड़ी सी मनी देकर वो भी हमसे छीन ली थी। अब दादू ने बताया कि जो भाई वो थोड़ी सी जो ज़मीन थी उसमें हम लोगों ने एक छोटा सा रूम लिया शहर में, और उस तंग रूम में ही हम लोग रहते थे। यहाँ पर बताया ना, हार्डली लास्टेड इन द सिटी, वी हैड नो मीन ऑफ द लाइवलीहुड एनीमोर। हमारे पास और कोई साधन नहीं था तो हम लोगों ने उसी को साधन बनाया। रोजी रोटी भी नहीं थी हमारे पास, तो जो पैसा था उसको किराए के कमरा लिया, उसमें रहने लगे। और हम लोगों को बहुत याद आती थी वहाँ की, हमारे गांव की, फॉरेस्ट की, लेकिन क्या करें, जो ज़िंदगी थी वो तो हमें जीनी ही थी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर अ फ्यू इयर्स फादर गॉट अ जॉब इन द दिल्ली। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े साल के बाद में तुम्हारे पिताजी की नौकरी हो गई और हम लोग कहाँ आ गए, यहाँ पर दिल्ली में आ गए। और वे बड़े कठिनाई से जो हम लोगों ने दिन निकाले वो बहुत ज़्यादा कैसे थे, डेंजरस थे और डिफ़िकल्ट थे। दैट इज़ वाई बोथ यू डिड नॉट गो टू स्कूल सेवरल ईयर्स। इसीलिए तुम जो है कई साल तक स्कूल भी नहीं जा पाए थे, और कई साल तक स्कूल नहीं जा पाए तो तुम्हारी जो स्टडी थी वो भी डिस्टर्ब हो गई थी। तो यहाँ पर जो है सोमा बोल रहा है, आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल, वी हैड मिसिंग सो मच आर स्टडीज़ एंड अदर चिल्ड्रन मेड फन फॉर अस। कि वो बच्चा बोलता है कि मुझे स्कूल जाने से नफरत थी, पहले हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। और दूसरी बात कि हमारी जो लोकल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, संथाली थी। तो और उसके अलावा जो है हिंदी में भी बात हम लोगों को नहीं आती थी करनी, इसलिए हम लोगों से बच्चे बहुत ज़्यादा हमारा फन बनाते थे, मौजिंग करते थे। बट हाउ वी आई फ्रेंड्स आई हैव इन स्पीक सम इंग्लिश नाउ। लेकिन अब हमारे जो कुछ दोस्त बन गए हैं और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी हम लोग बोल लेते हैं।
तो यहाँ पर वो कह रहा है आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड आउट विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड। वो कहता है कि काश मैं अपने दोस्तों को अपने गांव के बारे में, अपने गांव के बर्बाद होने के बारे में सब कुछ बता सकता, दिखा सकता। यहाँ पर सोमा बोलता है। देन बोलता है कि तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकते हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीखेंगे। अब यहाँ पर बताइए बच्चों, ये बात अभी पहले इसकी भी बात सुन लेते हैं हेलन की। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक मूवी बनाऊंगी, है ना, और क्या करूँगी, मैं सबको बताऊंगी। अब इसका देखिए आगे का। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह जो है दादू जो थे उड़ीसा में अपने विलेज को कैसे छोड़ना पड़ा उनको, है ना। और दादू की जो स्टोरी थी वो हमारे जो कंट्री है उसमें लाखों जो आदिवासीज है उनकी कहानी से मैच होती है। तो इस कम्युनिटी के जो ये मार्जिनलाइजेशन है इसके बारे में हम लोग और यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, जो इन लोगों ने, दादू ने और हेलन ने और सोमा ने जो देखा और कहा कि जो आदिवासीज होते हैं उनकी जो स्टोरी होती है उनमें यही क्यों होता है कि जो भी फैमिली होती है उनकी फैमिलीज को इतना मुश्किल से क्यों करना पड़ता है सबको सामना। तो ये लोग कहते हैं कि भाई मैं जो सोमा जो था वो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को ये सब बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर हेलन कहती है मैं मूवी बनाऊंगी जिससे क्या होगा कि रियलिटी सबको पता लगेगी और ये जान सकेंगे कि हम आदिवासी के साथ में कितना बुरा होता है। तो यहाँ पर जो आदिवासी की स्टोरी है ऑलमोस्ट अभी भी बेटा आप लोग देख सकते हैं कि कुछ गांवों में कुछ कास्ट के साथ में अभी भी ऐसा ही होता है। जो पुअर और रिच का जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये मार्जिनलाइजेशन तो बेटा अभी भी आप लोग देख सकते हैं एवरीवेयर। क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी में रिचेस्ट पर्सन होते हैं उनको कितनी वैल्यू, कितनी रेस्पेक्ट दी जाती है, और जो बेचारे पुअर होते हैं उनके साथ क्या होता है, उनको या तो बराबर उनको फैसिलिटीज़ नहीं होती है अभी तो, है ना, और उनके साथ में ऐसे बात करने की तो कोई रेस्पेक्टेड वर्ड नहीं यूज़ होते हैं उनके लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपने जब आदिवासी की ये जो हमने पिक्चर स्टोरी पढ़ी है इससे भी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें आज भी रियल लाइफ में भी हम लोग को ढेर एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है हु आर आदिवासीज, अब आदिवासीज कौन होते हैं इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ तक अभी इस पिक्चर स्टोरी हमने पढ़ी, आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर, आई होप। और आपको कोई भी चीज़ के लिए क्वेरी होती है ना आप लोग बच्चा, तो आप लोग है ना मुझे कमेंट बॉक्स में या कुछ भी जो अपने कमेंट्स होते हैं वो मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पढ़ेंगे कि आदिवासीज होते कौन है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग, बाय बाय।